बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बेटा, आज जो है वो हमारा टॉपिक जो है वो स्टैंडर्ड एंड वेरिएंस से है। चैप्टर का नाम है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। बिल्कुल बिल्कुल बेटा, बेटर ऑप्शन हो तो मुझे जरूर बताइएगा। तो स्टार्ट करते हैं। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। अच्छा, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग जो है, जो आपका चैप्टर है, ये रिलेट कर रहा है एक्चुअल क्वांटिटीज को और स्टैंडर्ड क्वांटिटीज को। पहले तो हम इसका कंसेप्ट समझ लें। तो ये चैप्टर बहुत आसान है, बहुत ही ज्यादा आसान है। अगर जिस बच्चे को ये चैप्टर समझ में, मतलब कि इतना आसान है, मुफ्त के नंबर है ये। और ये एक्सपेक्टेड भी है, हर साल आता है, इस साल भी आएगा। और इसके आसान ही क्वेश्चंस आते हैं, मुश्किल क्वेश्चंस नहीं आते। लेक्चर मैंने ग्रुप में वैसे भी शेयर कर दिए। अगर आप लोग ये लेक्चर मेरा ले लेते हो और वो जो लेक्चर्स हैं जो मैंने शेयर किए वो देख लेते हो, तो आपके लिए पूरा चैप्टर जो है वो हलवा हो जाएगा। 5 से 6 लेक्चर्स हैं, इसके ज्यादा लेक्चर्स भी नहीं है। स्टैंडर्ड क्वांटिटी और स्टैंडर्ड सॉरी एक्चुअल क्वांटिटी और स्टैंडर्ड क्वांटिटीज को देखिए। होता ये है, जब भी कंपनी कोई भी प्रोडक्शन स्टार्ट करती है, तो प्रोडक्शन स्टार्ट करने से पहले वो अपनी कुछ चीजों के स्टैंडर्ड्स बनाती है। सबसे पहले वो स्टैंडर्ड बनाती है, स्टैंडर्ड यानी कि एस्टिमेशन, कि वो पहले एस्टिमेट करती है कि मेरा मटेरियल कितना लगेगा। ठीक है। अब मटेरियल को एस्टिमेट किया जाता है कि मटेरियल सिर्फ और सिर्फ कितना लगेगा, नहीं, मटेरियल की प्राइस को भी वो एस्टिमेट करती है और मटेरियल की क्वांटिटी को भी वो एस्टिमेट करती है। ठीक है। अब जैसे सपोज करो मैं अपना घर बनवा रहा हूँ, तो घर बनवाने से पहले मैं एस्टिमेट करूंगा कि कितनी सीमेंट की बोरियां लग जाएंगी घर बनाने में, और एक सीमेंट की बोरी की प्राइस क्या होगी। मैं दोनों चीजों का एस्टिमेट करूंगा। मैं अपने मजदूर से या लेबर से पूछूंगा कि भाई बताओ कि सीमेंट की कितनी बोरियां लगेंगी, ताकि मैं वो मंगवा लूं अपने पास। और एक बोरी की प्राइस क्या होगी वो भी मुझे बता दो मार्केट के हिसाब से। मतलब मैं मटेरियल की प्राइस को भी पहले क्या करूंगा, एस्टिमेट करूंगा, और साथ साथ मैं क्वांटिटी को भी क्या करूंगा, एस्टिमेट करूंगा। सेम इसी तरह मैं डायरेक्ट लेबर को भी एस्टिमेट करूंगा। डायरेक्ट लेबर को क्या एस्टिमेट करूंगा, डायरेक्ट लेबर के आवर्स एस्टिमेट करूंगा और आवर्स का रेट एस्टिमेट करूंगा। आर और रेट्स का मतलब क्या है कि कितने घंटे मेरी लेबर काम करेगी, क्योंकि मैं आवरली बेसिस पे पेमेंट कर रहा हूँ सपोज करूँ। तो मैं सपोज करूंगा कि कितने घंटे जो है वो मेरी लेबर काम करेगी मेरा घर बनाने के लिए, और वो पर घंटा क्या चार्ज करेगी, वो रेट भी मैं क्या करूंगा, एस्टिमेट करूंगा। इसी तरह कंपनी एफओएच को भी क्या करती है, एस्टिमेट करती है। एफओएच के अंदर ऐसी कहानी नहीं होती कि वो क्वांटिटी को और प्राइस को एस्टिमेट करे। एफओएच को ओवरऑल कंसिडर किया जाता है। तो कंपनी पहले क्या करती है, कंपनी पहले इन तीनों चीजों की एस्टिमेशन करती है। किन तीनों चीजों की एस्टिमेशन करती है, इन तीनों चीजों की, मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और एफओएच। इन तीनों चीजों की वो क्या करती है, एस्टिमेशन करती है। एस्टिमेशन करने के बाद पहले क्या किया आपने, एस्टिमेट किया। हर काम करने से पहले आप लोग भी नॉर्मली अगर कोई बड़ा काम कर रहे होते हो तो उससे पहले एस्टिमेट करते हो ना, कि भाई कितना खर्चा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये सारी चीजें पहले एस्टिमेट की जाती है। एस्टिमेट करने के बाद फिर आप जब काम स्टार्ट करते हैं तो फिर आपके पास एक्चुअल आता है, कि जो एक्चुअल में आपने मटेरियल एस्टिमेट किया था उसकी प्राइस जो एस्टिमेट की थी। सपोज करो एक बोरी सीमेंट की कीमत मैंने एस्टिमेट की थी 500 रुपए, और एक्चुअल में वो बोरी की कीमत मिल रही है कितने की, 600 की। एस्टिमेट किया था मैंने मटेरियल के अंदर, सीमेंट की बोरी जो है वो तकरीबन 100 बोरियां जो है वो घर बनाने में लग जाएंगी, लेकिन क्वांटिटी ये मैंने एस्टिमेट की, और एक्चुअल में 90 बोरी लगी एक घर बनाने के लिए। ठीक है। तो ये वेरिएशन आता है एस्टिमेशन में भी और एक्चुअल में भी। आपकी जो भी एस्टिमेशन होती है, सिवाय जो भी आपकी एस्टिमेशन होती है, वो
इक्वल टू एक्चुअल नहीं होती, याद रखिएगा। जो भी आप एस्टिमेट करते हो, जो भी आप एस्टिमेट करते हो, जो भी आप एस्टिमेट करते हो, वो थोड़ा बहुत प्लस माइनस एक्चुअल से डिफर होता है, सिवाय सर हुदैफा के गेस्ट पेपर के अलावा। है सर हुदैफा के जो गेस्ट पेपर है वो अल्हम्दुलिल्लाह सारे के सारे लग जाते हैं, लेकिन जो अगर हम वेरिएंस के अंदर, कॉस्टिंग के अंदर बात करें, तो जो एस्टिमेशन होती है और जो एक्चुअल होता है वो एक दूसरे से क्या होता है, डिफर होता है, थोड़ा बहुत जो है वो वेरिएशन आता है दोनों में। तो इस चैप्टर में इसी वेरिएंस को आप कैलकुलेट करते हो, इसी वेरिएंस को आप क्या करते हो, कैलकुलेट करते हो। अब वो वेरिएंस आपके फेवरेबल में भी हो सकता है और वो आपका वेरिएंस अनफेवरेबल भी हो सकता है। फेवरेबल में तब होगा जो आपने एस्टिमेट किया, एस्टिमेशन का मतलब होता है स्टैंडर्ड, जो आपने स्टैंडर्ड बनाया और जो आपका एक्चुअल हुआ। अगर जो आपने स्टैंडर्ड बनाया था आपका एक्चुअल उससे कम हुआ है, तो वेरिएंस आपके फेवरेबल में है। जितना आपने सोच रखा था खर्चा होगा उससे कम हो गया, तो वेरिएंस आपकी किस में आ गया, फेवरेबल में आ गया। और अनफेवरेबल में तब आएगा कि जो आपने सोच रखा था, जो आपने स्टैंडर्ड बनाया था, उससे वेरिएंस जो है वो आपका एक्चुअल ज्यादा हो गया, तो वो अनफेवरेबल में चला जाता। ठीक है। अब नॉर्मली जो वेरिएंसेस होते हैं वो बहुत सारे होते हैं। इन ग्रेजुएशन बीबीए और बीकॉम के बच्चे और एडीसी के बच्चे जो है उनके सिलेबस में ये कुछ वेरिएंसेस हैं जो आपको क्वेश्चन में भी नजर आ रहे होंगे। अब वो कौन कौन से वेरिएंसेस हैं वो मैं आप लोगों को बता दूं। पहले हम थोड़ा सा कचरा साफ कर लें। ना, वेरिएंसेस कौन कौन से होते हैं जो नॉर्मली आपसे पूछे जाते हैं, यही आपके सिलेबस में आते हैं। एक है मटेरियल प्राइस वेरिएंस, एक है मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस, लेबर रेट वेरिएंस और फैक्ट्री ओवरहेड वेरिएंस। ये 5 वेरिएंसेस आपके सिलेबस का पार्ट है और ये आपसे पूछे जाते हैं कि ये वेरिएंसेस निकाल के दिखाओ, इनका फॉर्मूलाज हैं। तो अब वन बाय वन हम जो है वो इन फॉर्मूलाज को डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो हमारा टारगेट है वो है मटेरियल प्राइस वेरिएंस का, कि मटेरियल प्राइस वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है। मटेरियल प्राइस वेरिएंस, कि इसका फॉर्मूला क्या होता है। अब ये लिखवा रहा हूं मैं बेटा, आप लोग भी अपने पास लिख लीजिएगा। मटेरियल प्राइस वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है। एक्चुअल प्राइस माइनस स्टैंडर्ड प्राइस एंड मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल क्वांटिटी। ये फॉर्मूला होता है। अच्छा, ये जो एक्चुअल प्राइस है, ये जो स्टैंडर्ड प्राइस है, पर यूनिट की बात है। अब मैं इसको निकाल के दिखाता हूँ आपको कि क्वेश्चन में कैसे करोगे। देखो, जैसे सपोज करो मटेरियल की बात हो रही है, मटेरियल के अंदर ये डायरेक्ट मटेरियल है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है आपको, ये इसका स्टैंडर्ड है और ये उसका एक्चुअल है। अब वो आपको बता रहे हैं एक्चुअल स्टैंडर्ड की बात करें, जो उनकी एस्टिमेशन है। स्टैंडर्ड यानी कि क्या होता है, स्टैंडर्ड यानी कि एस्टिमेशन। स्टैंडर्ड उन्होंने किया है कि टोटल रेट पर यूनिट 8 रुपए,
और टोटल यूनिट कितने हैं 9,000। ये इनका एस्टिमेशन है। और एक्चुअल में क्या हो रहा है, एक्चुअल में हो रहा है कि रेट पर यूनिट इनको 12 रुपए पड़ रहा है। अच्छा, एक्चुअल क्वांटिटी उसने नहीं बताई, जैसे कि यहाँ पे इन्होंने एक्चुअल क्वांटिटी बताई है ना स्टैंडर्ड के अंदर 9,000। यहाँ पर इन्होंने एक्चुअल क्वांटिटी नहीं बताई बल्कि टोटल कॉस्ट बता दी कि टोटल कॉस्ट लगी है हमारी कितनी 96,000। ठीक है। अब फॉर्मूले में हमें एक्चुअल क्वांटिटी चाहिए होती है। अगर आप यहाँ पे देखो फॉर्मूला ये है, हमें क्या चाहिए होती है एक्चुअल क्वांटिटी। अगर फॉर्मूले के हिसाब से चले, अगर फॉर्मूले के हिसाब से चले हम, तो फॉर्मूला कह रहा है कि सबसे पहले क्या लिखो, एक्चुअल प्राइस लिखो। ठीक है, तो एक्चुअल प्राइस जो है वो क्वेश्चन में गिवन है। एक्चुअल प्राइस क्वेश्चन के अंदर गिवन है। एक्चुअल प्राइस क्या है, एक्चुअल में आया और एक्चुअल के अंदर प्राइस देखा, रेट पर यूनिट कितना आ रहा है 12 रुपए आ रहा है। तो एक्चुअल प्राइस मैंने लिख दी यहाँ पर कितनी 12 रुपए, माइनस कर दूंगा स्टैंडर्ड प्राइस। स्टैंडर्ड प्राइस कितनी दी हुई है, रेट पर यूनिट कितना आ रहा है 8 रुपए, तो माइनस कर दूंगा कितना 8 रुपए, और फिर उसको मल्टीप्लाई करवा दूंगा एक्चुअल क्वांटिटी से। अब एक्चुअल क्वांटिटी उन्होंने क्वेश्चन में हमें नहीं दी हुई। अगर इसी तरीके से टोटल कॉस्ट दी जाए, आपको एक्चुअल क्वांटिटी ना दी जाए, तो एक्चुअल क्वांटिटी निकालोगे। एक्चुअल क्वांटिटी कैसे निकालोगे, देखो एक्चुअल क्वांटिटी इक्वल्स टू टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय रेट पर यूनिट। ये फॉर्मूला होगा। अगर फॉर्मूले के हिसाब से चलें हम, टोटल कॉस्ट इन्होंने कितनी दी हुई है 96,000 डिवाइडेड बाय पर यूनिट कॉस्ट। पर यूनिट कॉस्ट कितनी दी हुई है इसने 12। तो इसको अगर हम डिवाइड कराते तो कितना आ जाएगा भाई, कोई अल्लाह का बंदा जो है वो बताए। 96 डिवाइड बाय 12 8,000, यही आ रहा है 8,000 ही आ रहा है ना भाई, 8,000। ठीक है, तो 8,000 आ गया हमारे पास। तो मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल क्वांटिटी करना था, इस 8,000 को मल्टीप्लाई करवा दूंगा। तो ये हमारे पास कितना आंसर आ जाएगा, 12 माइनस 8 किया 4 आ गया, और 4 को हम जब 8,000 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई करवाने पर हमारे पास आ रहा है 32,000। तो कितना आ गया 32,000। अच्छा, ये जो 32,000 है ये होगा हमारे लिए अनफेवरेबल। अब ये अनफेवरेबल क्यों होगा बेटा, क्योंकि एक्चुअल जो आपने सोचा था, आप प्राइस को देखो, एक्चुअल में आपने सोचा था आपकी प्राइस कितनी है 12, और जो आपने सोच रखा था स्टैंडर्ड वो कितना था 8 रुपए, आपने 8 रुपए सोचा था, आपके 12 रुपए लग गए। तो ये वेरिएंस जब भी एक्चुअल ज्यादा होगा तो वो आपके लिए क्या होगा, अनफेवरेबल होगा। जब भी एक्चुअल आपका क्या होगा, ज्यादा होगा कहीं पर भी किसी भी फार्मूला के अंदर, वो आपके लिए क्या होगा, अनफेवरेबल होगा। अच्छा, इसको ऐसे भी कर सकते हो, अगर आंसर आपका प्लस में आए तो वो अनफेवरेबल है, और अगर आंसर आपका माइनस में आए तो वो फेवरेबल है। इसको इस तरीके से भी याद कर सकते हो। ठीक है। वैसे मैं तो एस्टिमेशन इस तरीके से करता हूँ कि एक्चुअल अगर मेरा ज्यादा है, कंसेप्ट तो यही कहता है कि वो क्या होगा, अनफेवरेबल होगा। अगर एक्चुअल कम होता, स्टैंडर्ड ज्यादा होता, तो वो क्या होता, फेवरेबल होता। ठीक है। फिर उसके बाद आ जाओ, नेक्स्ट है हमारे पास जो फार्मूला उन्होंने पूछा था,
नेक्स्ट फॉर्मूला जो सेकंड पार्ट में पूछ रहे हैं, मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस। मटेरियल के दो वेरिएंसेस होते हैं, एक मटेरियल प्राइस वेरिएंस जो हमने अभी किया है, मटेरियल प्राइस वेरिएंस, ठीक है, और एक होता है मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस। अब मैं मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस की तरफ बढ़ रहा हूँ। मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस। अब मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस का बच्चों फॉर्मूला क्या होता है? मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस का फॉर्मूला होता है एक्चुअल क्वांटिटी माइनस स्टैंडर्ड क्वांटिटी एंड मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट, मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट पर यूनिट। ठीक है, तो ये फॉर्मूला होता है। तो अब हम इसको देखते हैं, एक्चुअल क्वांटिटी कितनी थी? एक्चुअल क्वांटिटी अभी अभी हमने ताजा ताजा निकाली, कितनी? 8000। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 8000, माइनस करेंगे स्टैंडर्ड क्वांटिटी। स्टैंडर्ड क्वांटिटी क्वेश्चन में दी हुई थी कितनी? 9000, और फिर उसको हम मल्टीप्लाई करवा देंगे स्टैंडर्ड रेट पर यूनिट से। तो स्टैंडर्ड रेट कितना चल रहा था हमारा? स्टैंडर्ड रेट हमारा चल रहा था 8 रुपए, तो इसको 8 रुपए से क्या करा देंगे? मल्टीप्लाई। तो कितना आ रहा है? माइनस का 8000 आ रहा है। माइनस का 8000, और अब जब माइनस का 8000 आ रहा है तो क्या हो जाएगा बेटा ये आपके लिए? फेवरेबल। ठीक है, मैंने ऊपर लिख दिया था, अगर माइनस में आए तो फेवरेबल है और प्लस में आए तो अनफेवरेबल है। तो मटेरियल प्राइस वेरिएंस जो है वो हमारा अनफेवरेबल आया, और मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस जो है वो हमारा क्या आया है? फेवरेबल आया। अब नेक्स्ट जो होगा वो होगा लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस और लेबर रेट वेरिएंस। तो इसके लिए बेटा हम थोड़ा सा टाइम लेके नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करते हैं, अभी थोड़ी देर में। यहाँ तक अगर किसी को भी कुछ पूछना है तो वो मुझसे पूछ सकता है। तो अभी हमने क्या पढ़ा? मटेरियल प्राइस वेरिएंस और मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस।